नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से प्रदेश के विधायकों और उपायुक्तों के साथ वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने राज्य में 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे और चौथे चरण के शुभारंभ की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल शिमला में इस मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय मंत्री इस दौरान योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय, उपमंडल, खंड, पंचायत और उचित मूल्य की दुकानों के स्तर पर भी समारोह आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कुछ लाभार्थियों को राशन बैग भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समारोह की अध्यक्षता करने वाले थे, लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण वह इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, इस कार्यक्रम की शुरुआत पहले मध्य प्रदेश से हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया कि जब हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, करोड़ों लोगों को हम राशन दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, उनके साथ हमको संपर्क करना चाहिए, उनके साथ हमारा संवाद हो। उस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, वर्चुअल कार्यक्रम उन्होंने अपने मध्य प्रदेश में जो किया, और वो कार्यक्रम बहुत बड़ा सफल कार्यक्रम रहा। और उस कार्यक्रम के बाद पूरे देश भर के लिए, एनडीए रूलिंग स्टेट जहां भी हैं, सभी के लिए इस बात के लिए आग्रह किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि हमको, और पार्टी की ओर से भी किया गया, हमारे संगठन की ओर से भी, कि ये कार्यक्रम हर प्रदेश में करने हैं। कुछ जगह प्रधानमंत्री जी जुड़ रहे हैं, कुछ जगह प्रधानमंत्री जी के अलावा दूसरे मंत्री जुड़ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में हम इस कार्यक्रम को 25 तारीख को कर रहे हैं, और 25 सितंबर जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी है। उस दिन इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को हम यहाँ हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के किसी एक स्थान से समारोह में शामिल होंगे। जिन खंडों में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता लागू की गई है, वहां समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। प्रदेश भर के सभी प्रमुख स्थानों पर 140 एलईडी स्क्रीन स्थापित की जाएंगी, ताकि लोग राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण देख सकें और इसमें अपनी सहभागिता जता सकें। जिला, उपमंडल, खंड, पंचायत और उचित मूल्य की दुकान स्तर पर भी इस कार्यक्रम का प्रसारण वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों, प्रवासी मजदूरों और बेरोजगारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी पहल है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 7,18,000 से अधिक राशन कार्ड धारक शामिल हैं, जिससे लगभग 29 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इन्हें अक्टूबर 2021 के अंत तक मुफ्त राशन बैग प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस समारोह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य योजना के लाभार्थियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है, ताकि एनएफएसए परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से पिछले साल केंद्र द्वारा शुरू की गई इस विशेष योजना के बारे में उन्हें जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी है, जिन्होंने अंत्योदय की अवधारणा दी, और यह उनके संदेश को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रासंगिक दिन है। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए और कहा कि विशेष रूप से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से 5% जीएसटी के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की श्रेणी में रोपवे और परिवहन के अन्य अपरंपरागत तरीकों से संबंधित एक विशिष्ट प्रविष्टि को जोड़कर जीएसटी परिषद को जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% करने पर विचार करने का आग्रह किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने अवगत करवाया कि राज्य सरकार ने यात्रियों और सामान के परिवहन के लिए रोपवे की अवधारणा के उपयोग का निर्णय लिया है। इस निर्णय का उद्देश्य उन छूटी हुई बस्तियों को जोड़ना है, जहां सड़कों का निर्माण पर्यावरण और आर्थिक दृष्टि से संभव नहीं है।
साथ ही पर्यटकों के आकर्षण के नए स्थानों को जोड़ना और रोजगार सृजन व आर्थिक विकास के लिए पर्यटन की दृष्टि से नए अवसरों का पता लगाना भी है। अपने पत्र में उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि हिमाचल प्रदेश राजस्व घाटे वाले राज्यों में एक है जहां राजस्व अंतर 50% से अधिक है। राज्य में बड़े पैमाने पर रोपवे की स्थापना से राज्य में काफी संख्या में पर्यटक आकर्षित होंगे, जो राज्य के आर्थिक विकास में सहायक होगा। इससे राज्य की राजस्व प्राप्ति में भी वृद्धि होगी, जिससे राजस्व अंतर को कम करने में मदद मिल सकती है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में मीडिया के प्रतिनिधियों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी उपायुक्तों को बरसात के कारण हुए नुकसान का आंकलन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि उचित सहायता प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया जा सके। अभी बरसात का मौसम चला हुआ है, अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और आमतौर पर जब बरसात समाप्त होती है उसके बाद एक असेसमेंट होती है, सेंटर की टीम भी विजिट करती है और हम हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान के जायजे के लिए हमने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिया है कि वो आकलन करें, असेसमेंट करें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में और उसके साथ साथ में जब वो टीम केंद्र से आएगी विजिट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में, उस असेसमेंट के आधार पर हम केंद्र को जो आकलन होगा असेसमेंट का उसको भेजेंगे और केंद्र से आग्रह करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो क्षति हुई है, नुकसान हुआ है और जान माल की और उसके साथ साथ में इस बरसात के कारण जो हमारे विभिन्न प्रोजेक्ट्स जो है प्रभावित हुए हैं, तो उसके लिए केंद्र उचित मदद हमारी करे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को आज सचिव शिक्षा श्री राजीव शर्मा और निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने हिमाचल प्रदेश कोविड-19 सॉलिडेरिटी राहत निधि में अंशदान के रूप में 3,68,709 रुपए के चेक भेंट किए। उन्होंने यह राशि MCM DAV कॉलेज कांगड़ा और जिला चंबा के DAV कॉलेज बनीखेत की ओर से भेंट की। मुख्यमंत्री ने इसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह अंशदान जरूरतमंदों की सहायता के लिए सहायक सिद्ध होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1,955 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 158 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1,794 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 33,79,237 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 31,60,272 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,17,148 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,12,014 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,479 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।